दोस्तों, भारत का इतिहास वीरता, त्याग और सम्मान की अमर गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं गाथाओं में एक नाम ऐसा है जो आज भी साहस, शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। रानी पद्मावती, जिन्हें रानी पद्मिनी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप यानी वर्तमान श्रीलंका में हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, जो सिंहल द्वीप के राजा थे। पद्मावती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, संगीत और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल और करुणामयी था। कहते हैं कि पद्मावती को जानवरों और प्रकृति से विशेष प्रेम था। वो अक्सर जंगलों में घूमती थी और पक्षियों के साथ समय बिताती थी। पद्मावती का प्रिय साथी था एक तोता। ये कोई सामान्य तोता नहीं था, यह बहुत बुद्धिमान और मनुष्य की तरह बोल सकता था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह नाम के एक वीर राजा राज्य करते थे। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गए और उसी जंगल में उन्होंने पद्मावती को देखा। पहली नज़र में ही राणा रतन सिंह उनके सौंदर्य और व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया और पद्मावती चित्तौड़ की महारानी बनी। अब चित्तौड़ में खुशहाली और शांति का माहौल था। रानी पद्मावती अपने तोते को भी साथ लाई थी, लेकिन एक दिन वो तोता उड़कर दिल्ली पहुंच गया। वहां पर वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा। तोते ने खिलजी के सामने पद्मावती की सुंदरता की तारीफ करना शुरू कर दिया। तोते ने कहा, पूरी दुनिया में पद्मावती से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच जाग उठा। उसने निश्चय कर लिया कि पद्मावती को पाने के लिए मैं चित्तौड़ पर चढ़ाई करूंगा। इसी मकसद से अलाउद्दीन खिलजी भारी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा। उसने राणा रतन सिंह से कहा कि वो रानी पद्मावती को केवल एक बार देखना चाहता है। इस पर राणा रतन सिंह ने शर्त रखी कि आप पद्मावती को केवल आईने में देखेंगे। महल में एक आईना लगाया गया और रानी पद्मावती पर्दा के सामने खड़ी हुई। खिलजी ने केवल प्रतिबिंब देखा, लेकिन वही प्रतिबिंब खिलजी को पागल करने के लिए काफ़ी था। इसके बाद खिलजी ने राणा रतन सिंह को मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन जैसे ही राणा रतन सिंह महल में आए तो खिलजी ने धोखे से उसे बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ संदेश भेजा कि वो राणा रतन सिंह को तभी रिहा करेगा जब रानी पद्मावती दिल्ली आएगी। इसका जवाब देते हुए पद्मावती ने संदेश भेजा कि वो खिलजी के हरम में आने के लिए तैयार है। अब रानी पद्मावती ने एक योजना बनाई। उन्होंने सैकड़ों पालकियां मंगाई और हर एक पालकी में एक एक राजपूत योद्धा छुपा दिया गया और इस तरह सारी पालकियां दिल्ली पहुंची। जैसे ही पालकियां महल के अंदर पहुंची तो योद्धाओं ने तलवार निकाली और शुरू हुआ भीषण युद्ध। थोड़ी देर में राणा रतन सिंह को मुक्त कराया गया और सभी सुरक्षित चित्तौड़ लौट गए। इस भयंकर अपमान से खिलजी आग बबूला हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला और राजपूत योद्धा भी वीरता से लड़े, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी तो धीरे धीरे राजपूत हार रहे थे। अब रानी पद्मावती समझ गई कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने सभी स्त्रियों को एकत्र किया। पद्मावती बोली, हम राजपूत नारी है, हमारा सम्मान हमारे प्राणों से बढ़कर है और गुलामी से बेहतर मृत्यु है। इसी के साथ सभी स्त्रियों ने जौहर का संकल्प किया। रानी पद्मावती लाल वस्त्रों में सजी और सिर ऊंचा रखकर अग्निकुंड की ओर बढ़ी। उनके साथ एक एक करके हजारों स्त्रियां अग्नि में समा गई। इसी के साथ पूरा चित्तौड़ धुएं से भर गया। अब खिलजी को किला तो मिल गया, लेकिन पद्मावती नहीं मिली। उसकी जीत वास्तव में उसकी सबसे बड़ी हार थी। दोस्तों, आज भी रानी पद्मावती साहस, बलिदान और आत्मसम्मान की प्रतीक है।